महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड। बंधा गुरुपद कंज कृपा, बंधा गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी करा। कृपा करके समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरण की समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु का नाम तुलसी चरित्र में रामदास ने लिखा है। गोस्वामी जी के शिष्य महान भाव महात्मा रघुवर दास जी ने तुलसी चरित्र नामी एक वृत्त ग्रंथ गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के वर्णन में लिखा है। इस ग्रंथ का विशेष वर्णन रामचरितमानस की उस प्रति के आदि में किया गया है। काशी नगर प्राचीनी सभा में से 5 सभासदों द्वारा संगृहीत तथा उक्त सभा के सभापति द्वारा टीकाकृत और इंडियन प्रेस प्रास 1122 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। बंधा गुरुपद पदम पदुपरागा, बंदाहु गुरुपद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, बंदाहु गुरुपद पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अर्थ में गुरु महाराज के चरण कमलों की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम की उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। चरण रज की चरण कमलों की चैतन्य वृत्ति गर्मी रूप से स्वभावत समाई होती है। यही चैतन्य वृत्ति चरण रज में सार है। जो पुरुष जिन गुण वालों होते हैं उनकी चैतन्य वृत्ति और गर्मी उन्हीं गुणों का रूप होता है। भक्तिवान योगी ज्ञानी और परिपक्वता पवित्र महात्मा गुरु की चरण रज का उनके चैतन्य रूप का भागवत भक्ति में रुचि और प्रेम उत्पन्न करता है, और श्रद्धालु गुरु भक्तों का वर्ण रज सुगंधित भी जान नहीं पड़ता है। चरण रज की 3 तरह की होती है। चरण रज 3 तरह की होती है। पहला मिट्टी रूप स्वाभाविक आभारूप, और तीसरा ही है यह रज स्थूल शरीर रूप लगने की वस्तु प्रत्येक मनुष्य के शरीर के चारों ओर शरीर से निकली हुई
नैसर्गिक आभा और ज्योति का मंडल शरीर को घेरते हुए रहती है। यह बात अब आधुनिक विज्ञान से भी छिपी हुई नहीं है। आभायुक्त गुरु मूर्ति के मान्य ध्यान का आभास करने से आभायुक्त गुरु मूर्ति का दर्शन अभ्यासी श्रद्धालु भक्तों को अंतर में मिलता है। चौपाई संख्या 4 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में वर्णित दृष्टि योग के द्वारा गुरु चरण का नख बिंदु से ब्रह्मा ज्योति का प्रकाश होता है। इसीलिए इसको भी गुरु पदम परागा वह पद रज कहते हैं। यह रज सूक्ष्म और कारण शरीर पर लगता है। मही मयूर माया चूरन चारो आमी मयूर माया चरुन चारो समन सकल भव रजु परिवारो अमी मियोर माया चरुन चारो समन सकल भव रज परवारो। यह रज अमृत मिश्रित जड़ी का सुंदर चूर्ण है और सब भाव रोग परिवार जन्म मरण आदि को नाश करने वाले हैं। चरण रज में सार अमृत रूप है। वह जन्म मरण आदि रोगों को धीरे धीरे दूर करके सेवन करने को अमर करता है। सुकृत संबहु तन विमल विभूति सुकृत संभो तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद परसूति सुकृत संभो तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोदक परसूति। यह रज पुण्यवान शिव शरीर पर लगी हुई शुद्ध भस्म के तुल्य है, जो सुंदर है और शुभ तथा आनंद को उत्पन्न करने वाले हैं। जन मन मंजुल मकुर मलहरनी जन मन मंजो मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। यह रज भक्त के सुंदर मन रूपी दर्पण की मैल को हरने वाले हैं और तिलक करके यह गुण समूह को बस में कर देती है। गुरु चरण रज सार के प्रभाव से भक्त को चौपाई में वर्णित लाभ होता है। आभा रूप रज जिसका वर्णन चौपाई संख्या 1 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में हुआ है। मन रूपी दर्पण की मैल को हरती है और मिट्टी रूप रज का ललाट पर तिलक लगाता है। श्री गुरु पद नख
मणि जन ज्योति। श्री गुरु पद नख मन जन ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख की मनियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। गुरु चरण नख का स्पर्श वाग को बार बार मुख से रटने से नहीं होता। गुरु का चरण नख रूप है, अंतर में मनोमय रूप बनाकर उस परमान को टिकाए रखने से रूप का स्मरण होता है। इसको मानस ध्यान कहते हैं। मनोमय नख पर यदि दृष्टि योग ठीक ठीक बनता है तो नख में मनियों की ज्योति प्रत्यक्ष झलकती है। इसीलिए मानस ध्यान दृष्टि योग के साधन को चौपाई में वर्णन सुमिरन होता है। सुमिरन सरत लगाए कर, मुख ते कछु नहीं बोल। बाहर का पट देहि कर, अंतर का पट खोल। यदि दृष्टि योग साधन अत्यंत सुगम है, आंख खोलकर वह बंद करके डीम और पुतलियों को जोर से उल्टाए रखकर भौमे के बीच में वह नाक की नीचने वाले नोक पर टक लगाने व बाहर में किसी एक निशाने पर देखने में जो कष्ट और रोग होता है वह इस साधन में नहीं होते। कोई आग को बंद करके डीम और पुतलियों में कुछ जोर लगाए बिना भामों के बीच के केवल ख्याल से देखते हैं, मानो वह भावे के बीच में देश का केवल मानस ध्यान भर करते हैं। यदि योग नहीं है, केवल मानस ध्यान है, दृष्टि योग से रेचक पूरक और कुंभक प्राणायाम की क्रियाएं आपसे आप ही होती है। दृष्टि योग साधन की चेतन वृद्धि का सिमटाव संकोच जैसे जैसे होता जाता है, स्वयं प्रश्वान प्राण की स्वाभाविक क्रिया वैसे वैसे आपसे धीमी धीमी पड़ता जाता है। दृष्टि योग साधन को अनजाने ही प्राणायाम का साधन होता है और जानकर केवल प्राणायाम की क्रियाएं करने की जो कष्ट और विघ्न होता है उससे अभ्यासी बिल्कुल बच जाता है। इसीलिए यह कह सकते हैं कि प्राणायाम का साधन दृष्टि योग के द्वारा अत्यंत सुगमता से हो जाता है। यह दृष्टि योग साधन ऐसे उत्कृष्ट से श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में केवल एक इसी साधन से भगवान ने विराजमान वाले शांति की प्राप्ति होने में लिखी है। दोनों नेत्र से होकर निकलने वाली चैतन्य धाराओं को एक बिंदु पर जोड़ने को दृष्टि योग कहते हैं। इसी साधन में डिम और पुतलियों पर किसी प्रकार का बल लगाना अनावश्यक है, बल्कि बल लगाने से आंखों में कष्ट होगा। विशेष कष्ट रोग का रूप धारण कर और आंखों बिगड़ जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में नासरक पर दृष्टि रखने का आज्ञा है, पर नाग के ऊपर वह निचले वाले भाग की ओर डिम और पुतलियों को
झुकाकर देखने से दृष्टि योग ठीक ठीक होता है। होने के बदले आंख में कष्ट रोग होता है। जब तक दृष्टि की धारा एक बिंदु पर नहीं आएगी, दृष्टि योग होगी नहीं। उपयुक्त रीति से देखने पर नाक के ऊपर वह नीचे का भी भाग दिख पड़ता है। वह भाग एक बिंदु नहीं है। बिंदु तो वह है जिसका स्थान है, पर परिणाम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि नहीं है। बाल की नोक से एक छोटी सी चोटी चिन्ह करने पर भी उनका कुछ न कुछ परिणाम हो जाता है। इसीलिए अनाद से बिंदु नहीं बन सकता। जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ना हो, वह रेखा कहलाती है। यही अनाद से नहीं बन सकती, क्योंकि अनंत पुतली नोक से ही एक बार लंबाई चिन्ह अंकित करने पर चिन्ह में कुछ न कुछ चौड़ाई होगी। दो रेखाएं का मिलन एक बिंदु पर होता है। इस बिंदु को दृष्टि धाराओं को रखने की एक ही तकरीब है। अब आगे इस भेद को लिखकर खोलने की गुरु आज्ञा नहीं है। यह भेद सच्चों भेदी गुरु से जाना जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता में यह नासिका को ठीक ठीक पता लग जाता है। धरणी निर्मल नासिका, निरखो नैन कोर, जलान गरद माची वाले, महात्मा धरणी नीर दास। चेतन वृत्ति का सिमटाव धीरे धीरे एक बड़े परिणाम से दूसरे छोटे परिणाम तक शुभ ममता से होने संभव है। यह सिमटाव पहले मानस ध्यान द्वारा ख्याल के साथ साथ चेतन वृत्तियों का होता है। और जब चेतन वृत्तियों और ख्याल के सिमटाव की मात्रा मानस ध्यान के द्वारा बढ़ते बढ़ते गुरु पदनक तक पहुंच जाती है, तब गुरु से पाए हुए भेद द्वारा मनोमय नख पर दृष्टि योग के साधन की शक्ति आभासी को होता है। उपयुक्त कर्माशय से मानव ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना दृष्टि योग में सफलता प्राप्त नहीं करने की इच्छा भूमि पर चाह छुअन आकाश की तरह असंभव है। पढ़ंत और सुनंत विद्या से जो समझ की शक्ति बढ़ती है, उसको वह जागृत अवस्था में बाहरी संसार में देखने की दृष्टि को, ख्याल की दृष्टि को, जिसमें मानस ध्यान होता है, और स्वप्न अवस्था में देखने की दृष्टि को दिव्य दृष्टि नहीं कहते हैं। इसमें भिन्न इन सब दृष्टियों और सूक्ष्मता गहरी नींद की बेहोशी से आगे होती है, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। उपयुक्त प्रकार की दृष्टि रखने की यह खुल जाती है और ब्रह्म ज्योति दरदस्ती, और इस दृष्टि से खुले बिना सबसे निचले वाले मंडल की ही ब्रह्म ज्योति का देखना संभव है। दैल मोहतम सो प्रकाशो, दैल मोहतम सो प्रकाशो, बड़े भाग और आबयं जासो। वह अच्छा प्रकाश जो गुरु पद नख के स्पर्श से दिव्य दृष्टि खुलने पर दर्शाता है, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है। जिसमें हृदय में यह आ जावे और बड़ा भागवान है, केवल वह
पढ़त और सुनत विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप से दूर नहीं होता है। जब अंतर की दिव्य दृष्टि खुलती है और ब्रह्म ज्योति दर्शाती है, तभी तब मोह दूर हो जाता है। ओ रही बिमल के, ओ रही बिमल के, विमल विवेचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। श्री गुरु पद नख की सुमरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात सब दुख मिट जाते हैं। अंत में ब्रह्म ज्योति देखने वाले तुरण्य अवस्था की दृष्टि और विवेक दृष्टि बुद्धि में सरासार की शक्ति यानी विद्या हृदय में दो निर्मल नेत्र हैं। सूझहि राम चरित्र मनि मानिक, सूझहि राम चरित्र मनि मानक, गोपुति प्रगट जहाँ जो जही खानिक। हृदय में निर्मल नेत्र खुलते ही मणि मणिक रूप राम रहित चाहे वे जिस खानी के गुप्त और प्रकट हो सूझने लगते हैं। चरित्र ब्रह्म ज्योति निर्मय मणि मणिक तीर्थ अवस्था वाली दिव्य दृष्टि से अंतर ही गहरे गुप्त खान देख जाते हैं और प्रकट चरित्र पुराणों की प्रकट खान में विदित कथा रूप रत्न समूह है, जो कि विद्या की दृष्टि से मालूम पड़ता है। जथा अंजन आजिग दृगा साधक से देसो जा, के तुक देखाई शैल बना भूतल भोरे निदान। दिव्य दृष्टि से दर्शाने वाले गुरु पद नख से निकलती हुई वह ब्रह्म ज्योति अच्छे अंजन की तरह है, जिसको साधक आंखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुष और सुबोध ज्ञानी हो जाता है और बहुत सी धरतियों में को पहाड़ों और जंगल का तमाशा देखते हैं। दृष्टि योग साधन में रत रहने वाले साधक के नेत्र में उपयों का सुअंजन लगता है। दृष्टि योग साधन करना इस सुअंजन के लगने का यत्न रूप है। बहुत ही सी धरतियों का खान परम विराट रूप माया, जिसमें अनेक ब्रह्मांड की रचना है। गुरिल रूप मानस गुलरी तरुह समान तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। रामचरित्र मानस राम राम ब्रह्मांड देख मैं देखते हुए तुलसीदास, बिनु देखे कैसे कहूँ सुमरे मान व्याख्यान। तुलसी सहाई उपयुक्त सुअंजन प्राप्त करने में से ब्रह्मांड दर्शाते हैं।
गुरु पद रज मृदुल मंजुल आंजन नयन अमय दृग दोष विजंजन। श्री गुरु महाराज जी के पद कमलों धूल कमल और सुंदर अंजन है, जो नयन अमृत और आग को दोष दूर करने वाले हैं। चौथाई के अर्थ में नीचे कोष्ठ गुरुपद रज गुरु की चेतना वृत्ति युक्त सार पर 3 प्रकार के वर्णित हुए हैं। वह रज की महिमा भी दर्शा दी गई है। वर्णित अपने महिमा के कारण गुरुपद का नयन अमृत और दृग दोष विभंजन होने के सर्वथा संभव है। तेहि करे विमल विवेक लोचन तेहि करे विमल विवेक लोचन बरनहु राम चरित्र भव मोचन। मैं उसी अंजन के दोनों आंखों में करके उन्हें निर्मल विवेक करने वाले बनाकर सार छुड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। दृग के आंख से दूर देखते हुए जब निर्मल संसार विचार उपजते रहते हैं, तब उन आंख को निर्मल विवेक वाली कहना चाहिए। वर्णित 3 प्रकार के रजों को लगने से यह विवेचन विलोचक खुलेगा। बंधांगो बंदा प्रथम महेश्वर चरना मोहि जनित सयत सयस सब हरना। मैं पहले अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को मिटाने वाले भूदेवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पहले गणेश आदि स्वर्ग देवताओं को वंदना करता हो चुकी है, अब पृथ्वी तल के देवी देवताओं का वंदना की जाती है। इसमें मैं श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा है, इसलिए पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम क्या करता हूँ या किया जाता है। महेश्वर भूदेव ब्रह्मा विद्वान ब्रह्म तत्व मोह जनित संशय जो संदेह कर सकती है। सो जैन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सो प्रेम सुबानी। फिर मैं सुंदर वाणी से प्रेम रहित सब गुणों की खानी सुजन समाज को प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ सरिज का पासो निरस विशद गुण मय फल जासो। साधु का चरित्र कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित और निर्मल गुणमय शुद्ध सत्वृत्ति युक्त है। जो सहित दुख पर छिद्र दुरावा बंदन जिमे जग जासु पावा। जो स्वयं दुख साकर दूसरे के दोष को छिपाता है, वह संसार में बड़ाई करके योग यश को पाता है। मुद मंगलमय
संत समाजो मोर मृदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम त्रेतराजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थ है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्मा विचार प्रसारा। जहाँ संत समाज जंगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति का प्रसार श्री गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। राम भक्ति सर्वेश्वर के सगुण रूप का भजन या सेवा, ब्रह्म विचार सर्वेश्वर का सर्वव्यापी निर्गुण स्वरूप का विचार। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी। कर्म कथा रवे नंदहि बरनी, कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमय नाशक यमुना की धारा है। विधि कर्तव्य कर्म गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करना। निषेध अकर्तव्य कर्म झूठ बेविचार नशा अहिंसा और चोरी, इन पांचों पापों से छुड़ाना। हरि हर कथा विराजति बेनी, हरि हर कथा विराजत बेनी। सुनत सकल मंगल देनी। संत समाज रूपी तीर्थराज में हरि और हर की कथा बैनी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल कर देता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुर करेमा। अपने धर्म और विश्वास की अचलता संत समाज रूपी प्रयाग में अक्षय वट है, और सुकर्म इस तीर्थराज का मेला है। सबहि सुबल सब दिन देसा, सबहि सुबेल सब दिन देसा। सेवत सादर समल कलेसा। यह संत समाज रूप जंग तीर्थराज सबको सब दिन और सब देश में आसानी से मिलती है। आदर सहित उनकी सेवा करने से दुख का नाश करने वाले होता है। अखत अलोकी तीरथ राऊं,
देहि सब संग फल प्रगटहु भव। इस दिव्य तीर्थ का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और इस प्रभाव प्रकट करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।